वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 की स्टडी करेंगे जिसका नाम है वचन। वचन नंबर। वचन हम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो हमें किसी भी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति के एक या अनेक होने का पता कराता है। मतलब जिनसे हमें पता चलता है कि जो वस्तु है या जो व्यक्ति है वो एक हैं या अनेक हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं वचन। शब्द के जिस रूप से हमें संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की संख्या, जैसे कि क्या वो अनेक है या एक है, तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? वचन। अब जैसे कि ये है लड़का, तो ये क्या है? एक है लड़का, तो ये क्या हो गया? एक वचन। और अगर यहाँ पर बहुत सारे होते तो हम लिखते लड़के, तो वो क्या हो जाता? बहुवचन। इसी तरह ये है पुस्तक, तो पुस्तक एक है तो यहाँ लिखा है पुस्तक। इसी तरह तितली, तितली एक है इसलिए लिखा है तितली। और अगर ये बहुत सारी होती तो यहाँ लिखा होता तितलियाँ। इसी तरह चिड़िया, ताला, घोड़ा, तो ये सब क्या है? एक हैं, तो इसलिए इन्हें एक वचन में लिखा है। और अगर ये बहुत सारी होती तो इन्हें हम बहुवचन में लिखते। यहाँ लड़का, पुस्तक, तितली, चिड़िया, ताला, घोड़ा से पता चलता है कि ये सब संख्या में एक एक हैं, अतः ये सभी क्या है? एक वचन शब्द हैं। तो इन शब्द से हमें क्या पता चला कि ये क्या है? एक वचन है। अब इसी तरह लड़के, यहाँ क्या है? दो लड़के हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इन्हें बहुवचन में लिखेंगे, लड़के। इसी तरह यहाँ पुस्तकें बहुत सारी हैं, तो हमने लिखा है पुस्तकें, तो ये क्या हो गया? इन्हें हम बहुवचन में लिख रहे हैं। तितलियाँ, यहीं पर ये एक वचन में थी तो हमने लिखा था तितली, और अब ये बहुवचन में हो गई तो हमने लिखा है तितलियाँ। इसी तरह चिड़िया, अभी चिड़िया एक थी तो हमने यहाँ लिखा था चिड़िया, और अब चिड़िया बहुत सारी हैं तो यहाँ लिखा है चिड़िया। तो जब बहुत सारी हो जाती हैं तो हम उन्हें बहुवचन में लिखते हैं। इसी तरह यहाँ था एक था तो ताला, और यहाँ बहुत सारे हैं तो ताले। यहाँ एक था तो घोड़ा, और यहाँ बहुत सारे हैं तो क्या लिखा है? घोड़े। यहाँ चिड़िया, लड़के, पुस्तकें, तितलियाँ, चिड़िया, ताले, घोड़े से पता चलता है कि इन सबकी संख्या एक से अधिक है, अतः ये सभी बहुवचन शब्द हैं। तो जब एक से अधिक होते हैं तो उन्हें बोलते हैं बहुवचन शब्द, और जब एक होते हैं तो उन्हें बोलते हैं एक वचन शब्द। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जब कोई भी एक वस्तु के बारे में कोई शब्द लिखा होता है। और बहुवचन क्या होता है? जब अनेक सारी वस्तु के बारे में शब्द लिखा होता है। जैसे ये गाय है, एक है इसलिए यहाँ गाय लिखा है एक वचन, और ये बहुत सारी हो गई तो यहाँ लिखा है गायें। इसी तरह तोता, एक है तो तोता, और बहुत सारे हो गए तो तोते।
तो तोता का बहुवचन क्या हो गया? तोते। बस्ता, बस्ता यहाँ क्या है? एक बस्ता है तो हमने लिखा है बस्ता, और यहाँ बहुत सारे हो गए तो यहाँ लिखा है बस्ते। लड़की, लड़की यहाँ एक है तो लड़की, और बहुत सारी हो गई तो इसका बहुवचन हो गया लड़कियाँ। चिड़िया, चिड़िया यहाँ एक है तो चिड़िया, और बहुत सारी हो गई तो चिड़िया। अब इसी तरह ये एक वचन और ये बहुवचन दे रखे हैं, इनको लर्न करना है। माता, माता का बहुवचन क्या हो जाएगा? माताएं। रानी, रानी का बहुवचन रानियां। रुपया, रुपया का बहुवचन रुपए। गाड़ी, गाड़ी का बहुवचन गाड़ियां। देवी, देवी का बहुवचन देवियां। केला, केला का बहुवचन केले। महिला, महिलाएं। कली का कलियां। नदी का नदियां। कमरा का बहुवचन कमरे। सपना, सपने, सपना का बहुवचन सपने। संतरा, संतरा का बहुवचन संतरे। टोपी, टोपियां। बुढ़िया, बुढ़ियां। इसी तरह ये है कन्या, कन्या का बहुवचन कन्याएं। पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें। रोटी, रोटी का बहुवचन रोटियां। साड़ी, साड़ी का साड़ियां। बच्चा का बच्चे। बगीचा, बगीचे। कुर्सी, कुर्सियां। पेंसिल, पेंसिलें। बहन, बहनें। बात, बातें। गुड़िया, गुड़ियाँ। बहू, बहुएं। वस्तु, वस्तुएं। सड़क, सड़कें। ये आपको लर्न करने हैं। एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप में रहने वाले कुछ शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में भी एक ही रहते हैं, जैसे हाथी, चावल, घर, पेड़, पानी, मकान, पुत्र, पत्थर, किसान, भाई, गिलास, पलंग, खरगोश, तरबूज, बेर, बैल, आदमी, अमरूद, बंदर, आम। ये क्या है? ये जो वर्ड्स हैं इनको अगर हम एक वचन में लिखेंगे तो भी ऐसे ही लिखेंगे, और बहुवचन में लिखेंगे तो भी ऐसे ही लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक हाथी है तो हमने क्या लिखा? एक हाथी है, तब भी हमने हाथी लिखा। और हमने लिखा कि वहाँ बहुत सारे हाथी हैं, तब भी हमने क्या? हाथी ही लिखा। तो जब हम एक वचन में लिखते हैं तो भी ऐसे ही लिखेंगे इन वर्ड्स को, और बहुवचन में लिखेंगे तो भी इन वर्ड्स को ऐसे ही लिखेंगे।